देखिए वैसे तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन केवल करने का एम ये है कि हम ये बता सकें कि इस तरह क्वेश्चन आगे मेंस में आपको मिल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। एक्स है आपका 0 से 1, तो यानी कि पॉजिटिव तो है, यानी ट्राइंगल बनाएंगे कोई टेंशन नहीं है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन कभी नोट मत किया करो बेटा। जैसे अब तुम्हें दिख रहा है, पहले तुम्हें यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा। जब तुम इसे पकड़ लोगे, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो आगे हम हाफ हाफ पावर ये सब आगे लगा लेंगे। तो यानी केवल इसकी तरफ फोकस करो। तो मैंने केवल इसमें भी क्या किया कि यार एक्स तो अपनी जगह सेम ही रहेगा, यहाँ पर कॉस ऑफ, यहाँ पे कॉस के साथ में कॉस इनवर्स चाहूंगा। तो एक चीज बताइए, कॉस इनवर्स कैसे बदलेगा? देखो प्रॉपर मेथड तो यही है कि हम इसको एंगल, क्योंकि आईटीएफ फंक्शन जो भी होता है, जो भी बेटा आईटीएफ फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो पूरा कोई ना कोई एक एंगल होता है। तो अगर मैं इसको अल्फा लेता हूँ तो ये कॉट अल्फा बनता है। और राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर वे में बता रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पे अपॉन 1, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये रूट ऑफ 1 + x² हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। यही कहानी है। तो सर ये अगर ये कॉस अल्फा बनेगा, ठीक है, तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या नजर आएगी? वो आएगी सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है सर। तो अल्फा यहां से क्या आएगा कि सर ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन। तो बच्चे पता है बड़े स्मार्ट होते हैं कि सर ये भी अल्फा, कि सर ये भी अल्फा, कि सर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। ये एक आईटीएफ दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट हो गया। तो यार तुम एक काम करो ना, यहाँ अल्फा अल्फा लिखते क्यों, सीधा यहाँ पे कॉस ऑफ, और इसको जो है दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट करो, कॉस में ही करो। तो कॉस इनवर्स, आप ये समझो कि ये बेस अपॉन, यहाँ पे सीधा ट्राइंगल बनाओ कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज निकाला, आप कॉस इनवर्स लिखो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये तरीका बेस्ट है, सीधा ऐसे करना चाहिए। मतलब इतना बड़ा वो नहीं खेलना खेलना चाहिए प्लस कि सब लिखते रहो, इतना बहुत टाइम लगेगा। अब देखो जैसे ये तो मैंने प्रॉपर वे में करके बताया, अब मैं इस वाले पोर्शन को डायरेक्ट करने वाला हूँ। देखो जरा, साइन ऑफ, यहाँ पे साइन के साथ में साइन वर्स चाहूंगा, तो साइन वर्स। ट्रायंगल कैसे देखा सर, ये ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे कोई एंगल रहा होगा, तो ये बेस, अच्छा ये तो सेम ही है, फिर भी चलो मैं लिख के, ये तो यही ट्रायंगल यूज होगा, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ x/1√1 + x²। उसकी तरफ जा ही नहीं रहा मैं। ये भी अच्छा हो कि कॉट इनवर्स एक्स ही था, तो आपको जल्दी देखने को मिला कि सर इतना सब कुछ लिखने की जरूरत है, साइन इनवर्स में लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो ये देखना कितना आसान है बेटा। हम तो हमेशा ऐसे करेंगे, फिर हम इतना बड़ा खेल क्यों खेलेंगे, इतने से काम हो जाएगा। और इस पूरे का कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर, तो ये काम हमारा खत्म। कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो एक्स दे देगा, तो एक्स की जगह क्या दिखाई देगा, तो ये x² आ जाएगा, और √1 + x², प्लस ये दिख जाएगा 1/√1 + x²। होल पावर क्या है सर, कर्ली ब्रैकेट ही बना लेता हूँ, होल स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा x² + 1, और रूट में यहाँ पे भी x² + 1 ही, आई थिंक ध्यान से देख लो बेटा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो √x² + 1, उसका भी क्या है बेटा, होल स्क्वायर। तो ये हो गया x² + 1। तो ये जो इतना बड़ा बवाल सा लिखा था, ये हमारा x² + 1 आया। अच्छा उसके बाद क्या है, यहाँ पे -1। तो मैंने देखो यहाँ कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि होल स्क्वायर तक की वैल्यू तो x² + 1 है, इतने पूरे की है ना। कर्ली ब्रैकेट सोल्व हुआ है, उसके आगे -1 कर लो, उसकी होल पावर है 1/2। तो ये √x² आया, x पॉजिटिव है, मॉड x आने पर भी ये x ही रह जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। आगे मल्टीप्लाई में रूट ऑफ, यानी ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर क्या निकल गया, क्या सिंपल x, तो x इंटू रूट, इसके बाहर 1 + x² लिखा है तो वो लिख दिया। तो आंसर नंबर सी साफ नजर आ रहा है। तो कुछ भी इसने ऐसी चीज नहीं दी जो नहीं आती हो किसी बच्चे को, हर बच्चे ने क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट कर दिया होगा। मेरे करने पीछे लॉजिक केवल ये है कि बच्चे इस बात पे जो ध्यान रखें, जब भी ट्रायंगल बनाए तो उसके अंदर का जो आर्गुमेंट है कि साइड की तरह ट्रीट होता है, तो पॉजिटिव के लिए ही मामला सेट होता है ये, ठीक है। नेगेटिव होगा तो फिर हमें आगे कुछ अलग टाइप का ट्रीटमेंट करना होता है। किसी क्वेश्चन में आएगा तो जरूर बताऊंगा बेटा।